हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद समेन में। तो आज हम बात करेंगे एमसीक्यू की। पिछली क्लास में हम पढ़े थे राष्ट्रीय उद्यान जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो उससे संबंधित जो एमसीक्यू बनते हैं उसको लेके आज मैं आया हूं। तो आइए देखते हैं एमसीक्यू। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा है, भारत में स्थापित राष्ट्रीय उद्यान है। इसका मतलब है वो पूछ रहा है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो आंसर हो जाएगा क्या? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आंसर। अब देख लेते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ। तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या था? हैली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। बाद में इसका नाम परिवर्तन करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। देखिए दूसरा ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। कब हुई थी? 1978 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। और देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हैं। तो इसमें कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर हो जाएगा घने जंगलों से। अगला प्रश्न, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें भी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसी का पहले नाम था क्या? हैली। क्या था? हैली नेशनल पार्क। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। अब देखिए नंदा देवी के बारे में जान लेते हैं कुछ हम। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और राजा जी भी उत्तराखंड में है। और कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं, सॉरी, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? कान्हा मध्य प्रदेश में है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है, तो कहाँ है यह? कर्नाटक में। सीधा सा कर्नाटक आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, बेतला पार्क कहाँ स्थित है? तो इसको लेट ना किया जाए, सीधा आंसर बिहार। देखिए यह पूछ लिया। प्रश्न पूछा है, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो एशियाटिक बब्बर शेर कहाँ निवास करता है? तो गिर वन में। कहाँ निवास करता है? गिर वन में। इसका आंसर हो जाएगा गिर वन। अब देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। गिर वन कहाँ है? तो यह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। गिर वन गुजरात में है। अगला प्रश्न, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दाचीगाम किससे संबंधित है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा हंगुल या कश्मीर स्टैग से। इसमें कुछ इस याद करने की चीज़ है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्र में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? देखिए जब मैं इसको पढ़ा रहा था तो एक डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम। तो इसमें मैं बताया था क्या? राष्ट्रीय उद्यान क्या थे? राष्ट्रीय उद्यान थे। और दूसरा क्या था? वन्य जीव था। क्या था? वन्य जीव। तीसरा का था जैव मंडल था। तो राष्ट्रीय उद्यान में किसी को भी कुछ करने की अनुमति नहीं होती है, और वन्य जीव में कुछ छूट होती है, और जैव मंडल में और अधिक छूट हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि क्या राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभ्यारण्य में परिवर्तित कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित कर सकते हैं।
क्लियर है इसका एक्सप्लेनेशन। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जानते हैं? किसको विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जानते हैं? तो देखिए दिया इसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, ताल छापर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, भारत के किस राज्य में वन जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक है? ये प्रश्न पुराना है, पुराने साल में पूछा गया प्रश्न, तो उस समय इसका आंसर क्या था? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ। प्रश्न नंबर 12 देखिए, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश। तो देखिए सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ? कहाँ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू एवं कश्मीर में है। तो देखिए अब देखिए इसको सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। ये मुख्य रूप से पक्षियों के लिए जाना जाता है, पक्षी विहार कहिए, पक्षी विज्ञान कह लीजिए। इसको एक और नाम से जानते हैं, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। किस नाम से जानते हैं? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। देखिए वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दांदेली राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए यह रहा आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में जाना है। देखिए बस्तर कहाँ पहले स्थित है? बस्तर छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में क्या है? इसमें से इंद्रावती है। क्या है? इंद्रावती। देखिए छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है। तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ के बस्तर के दंतेवाड़े जिले में स्थित है। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बस्तर के दंतेवाड़े जिले में स्थित है। ये रहा आपका आंसर, इंद्रावती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली। देखिए ये प्रश्न में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको काट देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? अब देखिए भीतरकनिका, सुंदरवन, गहीरमाथा, मन्नार की खाड़ी। तब देखिए भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। गहीरमाथा कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। मन्नार की खाड़ी मन्नार में है। तो सागरी राष्ट्रीय उद्यान कौन है? मन्नार। आंसर क्या हो जाएगा? मन्नार। अगला प्रश्न देखिए, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है? तो ऑप्शन है मुंबई, लखनऊ, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? पहले भी पूछा है यह प्रश्न, फिर रिपीट किया है यह प्रश्न। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। कौन सा हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। देखिए इसमें पूछा है एक और, इसका आंसर क्या होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ये देखिए काजीरंगा दिया है। ये काजीरंगा कहाँ है? असम।
राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड। तो ये इसके और एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पूछ रहा है भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्या? नामदफा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा और क्या है? गुइन नदी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा भारत में अवस्थित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा होगा? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रश्न पहले भी पूछा था। अब देख कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। कब हुई थी? 1983 में। दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कहाँ है? यूपी में। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। ठीक, ये प्रश्न नंबर 19 था। अब प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक है, तो सही है। मानस असम, ये भी सही है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, ये भी सही है। सिमलीपाल देखिए ये मध्य प्रदेश दिया है, लेकिन सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखिए निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। और इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन? देखिए तमिलनाडु है, इसमें छूट गया है। ठीक, अब देखिए तो आंसर ऑप्शन क्या दिया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। तो देखिए आंसर क्या हो सकता है? सोचिए 1 मिनट। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में सही है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में सही है। देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु दिया है इसमें यह, लेकिन बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये आंसर ये हो जाएगा। ये भी सही है, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 23 है। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है, तो कहाँ स्थित है? देखिए चंडीगढ़, गुड़गांव, भरतपुर, गांधीनगर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुड़गांव। क्या हो जाएगा आंसर? गुड़गांव। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ है? गुड़गांव में है। कहाँ है? गुड़गांव में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24। तो इसमें पूछा गया है, देखिए निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन दिया इजराइल, भूटान, आइसलैंड, गैबन। अगर तो आप विचार करें इस प्रश्न पे, तो आइसलैंड हो सकता है? नहीं, यहाँ तो हो ही नहीं सकता पार्क वगैरह, क्योंकि यहाँ बर्फ़ जमी रहती है। गैबन नहीं पता आप लोग को भी। देखिए बच गया इजराइल, ये भी नहीं हो सकता। इजराइल और भूटान और गैबन, 3 में से एक डिसाइड करना है। तो आंसर हो जाएगा भूटान। अब हम भूटान की अगर बात करें, देखिए भूटान एक ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ये अपने क्षेत्रफल का करीब 60% क्षेत्र पे वन स्थापित किया है। तो विश्व में ये पहला देश है जहाँ सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। तो दोस्तों ये आखिरी प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, और यदि आप ऐसा वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे आपको जब भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
और दोस्तों तक इसको शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों ये अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो थैंक्स।